हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एटोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 आईसीएसई का एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला, इसको समझेंगे और आज ही इसको खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा लेक्चर। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। देखो ये चैप्टर में ना आपको बस कुछ फॉर्मूला का ध्यान रखना है। अगर वो आसान सा फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए तो आप फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो। क्या क्या चीज आपको, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, एक आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जानना है, फिर सेक्शन फॉर्मूला, फिर सेक्शन फॉर्मूला ये पढ़ना है। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला के अंदर ही आता है मिड टर्म फॉर्मूला, ये फिर सेंट्रॉइड। बस अगर आपको ये सब समझ में आ गया ना तो आप सारे के सारे क्वेश्चन सही कर लोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सेक्शन फॉर्मूला चैप्टर में क्या, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ये जो लाइन है ए बी, ये जो लाइन है ए बी, उसको एक पॉइंट पी, उसको एक पॉइंट पी क्या कर रहा है, दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है, एक ए पी और एक पी बी। सेक्शन फॉर्मूला नाम है ना। तो ये जो लाइन है ए बी, उसको पॉइंट पी क्या कर रहा है, दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है। या फिर जिस दो सेक्शन में उसका रेशियो क्या है, मान लो इसका रेशियो है m/n, या फिर इसको तो और आसान बना लेते हैं, मान लो इसका रेशियो दिया है, इसका जो पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो क्या है, ये है m1 और ये है m2। क्लियर। तो सेक्शन फॉर्मूला बोलता है कि अगर एक लाइन है ए बी, उसको कोई पॉइंट पी पॉइंट पी क्या कर रहा है, उसको किसी सेक्शन में डिवाइड कर रहा है और मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता हो और वो रेशियो पता हो, तो हम लोग पॉइंट पी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x, y, जो ए का कोऑर्डिनेट्स है वो है x1, y1, और जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। क्लियर। क्या था, एक लाइन था ए बी, पॉइंट पी क्या कर रहा था, ए बी को दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहा था, किस रेशियो में, m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। तो जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो जो ये पॉइंट का P कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और एक क्या है y, यही है ना, x और y। तो ये जो x है वो किसके बराबर होगा, m1 इंटू x2, m1 इंटू x2, क्रिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। जब x फाइंड करना है तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब y फाइंड करना है तो y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अभी x फाइंड करें ना, तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x1 बाई क्या होगा, m1 प्लस m2। ठीक है, ये क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। उसे जब y फाइंड करना होगा तो y कैसे निकलेगा, m1 इंटू y2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2। क्लियर। ये है हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल, मुझे एक लाइन गिवन था ए बी, एक पॉइंट था जो इस लाइन को किसी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, मान लो m/n, इसका रेशियो क्या था m/n। तो हम लोग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है x, y, वो x कैसे निकलेगा। देखो हम लोग हर बार मान लो कोई वैल्यू गिवन भी होगा तो हम लोग इसको हमेशा x में मानेंगे, इसको x1 और इसको x2, इसको y, y1, y2 ऐसे। ठीक है, एग्जांपल्स लेंगे भी समझ में आ जाएगा। तो क्या कि हम लोग m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2, y फाइंड करने के लिए m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2। ये क्या है हमारा, ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल बोले,
एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहे, मान लो एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट्स है 2,3 और एक पॉइंट है बी जिसका मान लो कोऑर्डिनेट्स है 1,2, ठीक है, और एक पॉइंट है पी, वो इसको 1:2 रेशियो में बांट रहा है, 1:2 रेशियो में बांट रहा है। तो ये जो पॉइंट P कैसे मिलेगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x, y। तो ये जो x है वो कैसे आएगा, x कैसे निकलेगा, m1 इंटू x2 यानी कि 1:1 प्लस m2 इंटू x1, यही किया ना हम लोग, इसको मान लेना है, इसको m1 मानना है, इसको m2 मानना है, इसको x1 मानना है, इसको x2 ऐसे मान लेना है। तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 1 3। देखो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5/3, यानी कि x क्या है मेरा 5/3। और y कैसे निकलेगा, सेम m1 इंटू y2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3 बाई 1 प्लस 2। तो देखो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8 एंड 2 प्लस 1 3। तो ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,3, 8 सॉरी 5/3, 8/3। क्लियर, ये क्या है मेरा पॉइंट P। समझ में, ये बोलता है, ये है सेक्शन फॉर्मूला। तो आसान है ना, कुछ नहीं किया ना, खाली नाम देखना है, समझना है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस बाई m1 प्लस m2। क्लियर, ठीक है, ये है पहला फॉर्मूला जो हमें समझना था। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला बोला था डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो अगला क्या बोला था, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि मैंने जो बोला कि मान लो एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,1 और एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है बी, पहले x और y समझ लेते हैं हम वेरिएबल से। मान लो जैसे पॉइंट है x, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और जो पॉइंट b है इसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। क्लियर। तो डिस्टेंस यानी कि AB का लेंथ, डिस्टेंस यानी कि AB का लेंथ, लेंथ ऑफ AB। तो AB का लेंथ कैसे मिलेगा, AB का लेंथ कैसे निकलेगा, देखो रूट ओवर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या बोले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर क्या है, लेंथ ऑफ AB, और ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं ना क्या किया, कुछ नहीं, देखो A B दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और बोलेगा AB का लेंथ फाइंड करो। तो लेंथ कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1। देखो अब तुम इसको x2 मानो या इसको x2 मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप x1 माइनस x2 भी करो तो भी मेरा कोई आंसर में देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बात तो वही है। 2 माइनस 3 भी क्या होगा, -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 एंड 3 माइनस 2 भी क्या होगा, 1 1 का होल स्क्वायर 1। तो मैं x2 माइनस x1 को या फिर y2 माइनस y1 कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर इसको लिखने का तरीका है, कैसे लिखोगे, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इससे मेरा क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ AB। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाऊं आपको तो समझा सकते हैं। चलो मान लेते हैं एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2,3 और एक है पॉइंट B, इसका कोऑर्डिनेट्स है 1,2। तो देखो अगर मैं बोला फाइंड द लेंथ ऑफ AB, तो AB का लेंथ कैसे निकलेगा, रूट ओवर पहले देंगे x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, यानी कि मेरा AB कितना है, AB कितना आ रहा है, रूट। समझा, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मेरे को दो पॉइंट गिवन है A और B और मेरे को उसका डिस्टेंस फाइंड करना, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, AB इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये है हमारा कौन सा,
डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला जस्ट बताया ना कि मान लो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है पी। पॉइंट पी क्या कर रहा है, ए बी को किसी रेशियो में बांट रहा है। रेशियो क्या है, m1:m2 का। तो p का जो कोऑर्डिनेट है x, y, a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1, y1 एंड b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2, y2। तो ये जो p के कोऑर्डिनेट्स है x, वो x का वैल्यू क्या होगा m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। देखो इसको m और n भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से याद करने में ज्यादा आसानी होगा। देखो m1x2 यानी कि 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 के साथ, m1x2 प्लस m2x1, इससे क्या होगा, याद करने में ज्यादा आसानी होगा। और y क्या होता है, y होगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस। क्लियर, समझ में आया? ज्यादा हार्ड है नहीं, सिंपल। ये थोड़ा देर पहले भी डिस्कस किए थे, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं सेम चीज। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस किए थे ना एग्जाम्पल के साथ, ये वही है। चलो थर्ड फॉर्मूला में क्या ध्यान देना है, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो मिड पॉइंट मतलब नाम समझ क्या आ रहा है, मान लो एक पॉइंट है ए और ये है बी। मिड पॉइंट क्या बोलता है, मान लो ए बी को कोई पॉइंट है पी, वो 1:1। मिड पॉइंट मतलब आधा कर दिया ना। मिड पॉइंट क्या होता है, हाफ कर देना। अगर इसका टोटल लेंथ था 2 सेंटीमीटर, तो ये पी क्या करेगा, एक इसको कर देगा 1 सेंटीमीटर, इसको कर देगा 1 सेंटीमीटर। हाफ कर दिया, क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो अगर इसको सेक्शन फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट से अगर बोले आपको सेक्शन फॉर्मूला कौन, तो आप क्या बोलोगे, सर ये हो जाएगा x, y, ये होगा x1, y1 और ये होगा x2, y2। यही बोलो ना सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला भूल जाओगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या होता है इसमें हम तुम बोलते हैं सर x का वैल्यू होगा 1 इंटू x2, 1 इंटू x2 यानी कि x2 प्लस 1 इंटू x1 यानी कि x1 बाई 1 प्लस 1 2। यही हुआ ना। और जब y फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई 1 प्लस 1 2। यही हुआ ना। तो हमें क्या करना, तो सिंपल। तो हमारा फॉर्मूला भी देखो क्या हो गया, यहीं से हमारा फॉर्मूला आ गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, जब हमें जैसे x हमारे लिए क्या है p के कोऑर्डिनेट्स ना, जब हमें बोल दिया हो कि ये जो पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट है यानी कि आधा है, तब हम लोगों को उतना लंबा फॉर्मूला यूज करने का दरकार ही नहीं। हम लोग क्या काम करेंगे, सिंपल। जब x फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, और जब y फाइंड करना तो क्या करेंगे y1 प्लस y2 बाई। सिंपल, और कुछ करना ही नहीं है। जो देखो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना दरकार है, जितना एग्जाम में पूछेगा, ज्यादा उतना करने का दरकार भी नहीं है। तो ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कभी कोई भी क्वेश्चन दे देगा ना, मान लो बोल दिया कि एक ट्रायंगल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो बोला है एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये जो पॉइंट डी है, ये जो ए डी है वो क्या कर रहा है, बीसी को, या जो पॉइंट डी है वो क्या कर रहा है, बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। 2 इक्वल पार्ट्स यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 का। यही ना होगा। अब मान लो बी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, 3 एंड सी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, 1। ऐसे हमारा कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो ये जो पॉइंट डी है, ये डी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा x, y होगा ना। तो देखो x कैसे मिलेगा, अब उतना लंबा फॉर्मूला लगाएंगे तो आप बोलोगे नहीं सर ये आसान सा फॉर्मूला तो है हमारे पास। क्या करेंगे, 1 है ना, x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 बाई 2 यानी कि 6 बाई 2 मतलब 3। अब जब y फाइंड करोगे तो क्या बोलोगे 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 4 बाई 2 2। तो यहां से x, y क्या निकला 3, 2। ये जो मेरा पॉइंट है d, वो पॉइंट d क्या है 3, 2। समझा। तो जब मिड पॉइंट बोल देगा तब उतना हार्ड करना ही नहीं है ना। हम सिंपल क्या करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, सिंपल। और जब बोला ना हो कि मिड पॉइंट है तो हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला
m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। सिर्फ इतना सा ही ध्यान देना आपको, ठीक है। मैंने क्लास के शुरू में क्या बोला था, आपको 4 चीज पढ़ना है। क्लास के शुरू में आपको क्या बोला था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, 4 चीज पढ़ना है। पहला चीज सेक्शन फॉर्मूला, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और फिर लास्ट में क्या था, लास्ट में क्या था, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो इसका अगर हम सिंपल बताएं तुमको कि मान लो एक ट्रायंगल गिवन है, चलो एक ट्रायंगल गिवन है, हम इसको तो सेंटर पे लेके आ जाते हैं, सेंटर पे लेके आ गए, ठीक है। अब ऐसे हमारा 3 मीडियन है, एक है ऐसा, ये 3 क्या है, मीडियन है, हाँ ये है पॉइंट ए बी सी, ठीक है। इसका नाम दे दी है डी, इसको दे दी है ई, इसको दे दी है एफ, ठीक है। और ये जो पॉइंट है बीच में, ये जो बीच में पॉइंट है इसको दे देते हैं जी, दे देते हैं जी, ठीक है, क्लियर। अब मान लो ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1, y1, जो बी का कोऑर्डिनेट्स है वो होगा x2, y2, और जो सी का कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होगा x3, y3, ठीक। समझ में x1, y1, x2, y2, x3, y2। अब बोला है जो पॉइंट जी है वो क्या है, सेंट्रॉइड है, तो जी का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेगा, पॉइंट जी क्या है, एक सेंट्रॉइड है, तो जी का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेगा, देखा भाई हम लोग क्या क्या करेंगे, जी का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेगा, सिंपल सा है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। अब ये किसके लिए है, x, y ना, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो बोलो जी, तो जो पॉइंट जी है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, y। तो ये जो x है, ये जो x है वो x कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और ये जो y है y कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सिंपल। x कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 करने से x मिलेगा, बाई 3 करने से x मिलेगा, y1 प्लस y2 बाई y3, y1 प्लस y2 बाई प्लस y3 बाई 3 करने से हमें पॉइंट y मिल जाएगा, क्लियर। ये है चौथा फॉर्मूला। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया या फिर ये कैसे आया, ये तो डेरिवेशन है, ये क्लास में नीड नहीं, हम लोग सिर्फ आगे बढ़ जाएंगे। डेरिवेशन जानना होगा तो अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डालेंगे, ठीक है। अभी क्या है, सिंपल ये चीज ध्यान रखना है कि अगर ए बी सी ट्रायंगल है और जी पॉइंट सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 से हमें x मिलेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 से हमें y मिलेगा। इतना नोट कर लो, ठीक है। अब तक जो पढ़े वो सब समझ में आया, क्या क्या पढ़े हम लोग, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला समझे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ये 4 चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब जो सारे सेक्शन फॉर्मूला से बेस्ड जो क्वेश्चन देंगे ना, वो इसके बाहर से तो नहीं देगा, इसके बाहर सब नहीं, अब जो आएगा इसी के अंदर से आएगा, मगर जो केसेस बनता है वो केसेस कैसे बनेगा, वो केस आएगा इसके ऊपर, जो केस आएगा वो किसके ऊपर आएगा, वो आएगा इसके ऊपर। अब आप सोचो इसे इतना आसान थोड़ी देगा, ए और बी दे दिया। अब तक हम लोग जो पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड, तो आप क्या बोलोगे 10 में आके ये थोड़ी देगा 1 पॉइंट बी 2 पॉइंट ये फाइंड करो, इतना आसान नहीं। तो क्या ट्विस्ट देगा, ये सब केसेस पूछ सकते हैं। पहला क्या बोला है, टू प्रूव दैट अ क्वाड्रेटरल, मतलब तुमको बोलेगा प्रूव करो कि ये जो फिगर है वो मान लो 3 पॉइंट दे दिया, ए बी सी डी, मान लो 4 पॉइंट गिवन है, ए भी दे दिया, बी भी दे दिया, सी भी दे दिया, डी भी दे दिया। अब बोला प्रूफ करो कि वो रेक्टेंगल है, या फिर तुमको बोलेगा प्रूफ करो कि ये तुम्हारा, प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल भी क्या रेक्टेंगल है, या फिर प्रूफ करो कि वो स्क्वायर है, या फिर प्रूफ करो कि पैरेललोग्राम है, या फिर प्रूफ करो कि रॉम्बस है। हो सकता है ना, मान लो पॉइंट ए गिवन है, बी गिवन है, सी और डी, चारों के चारों पॉइंट्स दे दिया। अब तुमको बोला प्रूफ करने की वो पैरेललोग्राम है, तो तुम कैसे प्रूफ करोगे। देखो जब ऐसा केस बनेगा, जब तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि कोलेटरल जो एक जो कोलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, कैसे प्रूफ करोगे, तुमको उसके डायगोनल्स प्रूफ करना है कि उसके डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो तुमको कोई पॉइंट गिवन है
4 पॉइंट गिवन है, ठीक है। तुम क्या करोगे, साइड में रफ बना लिए A, B, C और D। क्या करना तुमको, शो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि मान लो AC और BD इसको दोगे O, तो तुमको प्रूफ करना है कि AO और OC इक्वल है और OB एंड OD इक्वल है। अगर आप ये प्रूफ करते हो कि ये जो 4 पॉइंट्स है A, B, C, D और एक मिड पॉइंट है, O क्या है, मिड पॉइंट हुआ ना, तो अगर आप AO OC को इक्वल बता दोगे और OD और OB को इक्वल बता दोगे, इससे क्या होगा, आप प्रूफ कर दोगे कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। सिंपल। क्या करना है, शो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो पैरेललोग्राम क्या था, पैरेललोग्राम डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट होता है ना, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला में वही प्रूफ करना है कि ये जो फिगर आ रहा है ABCD, ये जो फिगर है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। अगर बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम है और नहीं करेगा तो नहीं है, ठीक है। रोम्बस के लिए क्या बोला है, शो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, पहला कि डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और साथ में तुमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि दो एडजेसेंट साइड क्या है, इक्वल है। रोम्बस में क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि रोम्बस कैसे बनता है ना, चारों साइड इक्वल है, ये चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल। तुमको बताना है कि डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स क्या है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ, मतलब पैरेललोग्राम में सिर्फ ये बता दो तो चलेगा, पैरेललोग्राम में सिर्फ डायगोनली इक्वल बाइसेक्ट करके बता दिए, प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर रोम्बस बोला तो आपको ये तो प्रूफ करना होगा, मगर साथ ही साथ क्या प्रूफ करना होगा कि दो ठोक एडजेसेंट साइड भी क्या होते हैं, जैसे मान लो ये इसके इक्वल है, ये भी आपको प्रूफ कर, दो एडजेसेंट साइड क्या है, इक्वल, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर रेक्टेंगल प्रूफ करने बोला तो कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहले देखो ये सब क्या है, पैरेललोग्राम का फिगर है, रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम तो है ही। तो पहला डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो प्रूफ करना पड़ेगा। बट जब आप ये प्रूफ करोगे तो आप क्या बता रहे हो एग्जामिनर को कि ये पैरेललोग्राम है, मगर आपको क्या बताना है कि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लिए क्या अलग से प्रूफ करोगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल, यानी कि जो तुम रेक्टेंगल तुम्हारा बनेगा, जो ऐसे साइड में फिगर बनाओगे A, B, C, D, तो तुम्हारा AC का लेंथ, अब AC का लेंथ कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, और BD का लेंथ कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये तो प्रूफ करना ही है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, साथ में तुमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि AC का लेंथ और BD का लेंथ इक्वल है। किस केस के लिए, रेक्टेंगल वाला केस के लिए, सिंपल। और जो लास्ट में बोलेगा स्क्वायर, स्क्वायर के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो क्या बोला हुआ है कि शो दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट, पहले स्क्वायर में भी तुमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि डायगोनली इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। देखो फर्क समझो कि जब आप प्रूफ करिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर तो वो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में बहुत सारा आ गया ना शेप्स, तो उसके अंदर क्या बोला है, तुम टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो ये किस में, रोम्बस में भी तो है। तो अगर आप सिर्फ ये दो चीज प्रूफ करते हो पैरेललोग्राम में, अगर तुम क्या प्रूफ, डायगोनली इक्वली बाइसेक्ट करता है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, अगर तुम सिर्फ ये प्रूफ किए तो क्या हो गया, वो रोम्बस भी तो हो सकता है। तो हमें अलग से क्या प्रूफ करना पड़ेगा, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तुमको पता है डायगोनल्स का लेंथ भी क्या है, इक्वल है। स्क्वायर बोला तो ये 3 चीज प्रूफ करोगे, रेक्टेंगल बोला तो 2 चीज, रोम्बस बोला तो 2 चीज, पैरेललोग्राम बोला तो 1। और क्या, अगर पैरेललोग्राम बोला तो क्या प्रूफ करोगे, डायगोनल्स इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस प्रूफ करोगे, रोम्बस प्रूफ करना हो तो क्या कैसे प्रूफ करोगे, डायगोनल्स इक्वल बाइसेक्ट करते हैं और साथ ही साथ टू एडजेसेंट साइड्स भी, जो एडजेसेंट साइड है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा तो डायगोनल्स तो इक्वल बाइसेक्ट करते ही हैं, साथ ही साथ क्या प्रूफ करना होगा कि डायगोनल्स के लेंथ भी इक्वल होंगे। और जब स्क्वायर प्रूफ करना होगा तो हमें क्या प्रूफ करना, डायगोनल्स इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, फिर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है ये, और तीसरा चीज डायगोनल्स का लेंथ भी इक्वल है। क्लियर, ये हम लोग सिर्फ नॉर्मल है ना, जब हम लोग सम्स बनाएंगे तो सब एकाएक क्लियर हो जाएगा। यही है जो थोड़ा टफ पड़ सकता है प्रूफ करने के दौरान, मगर बाकी सब अगर तुमको पॉइंट्स गिवन होगा ये सब प्रूफ करना है तो ये तो चुटकी बजाते ही कर लोगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही आसान है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और डाउट्स को करेंगे खत्म। क्लियर, समझ में आया, यही एक ऐसा टाइप है जो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर आप 1-2 एग्जांपल हम लोग सबका बना लेंगे ना तो सभी क्लियर हो जाएगा। क्लियर, अब समय आ गया है कि हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे,
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि अब तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा क्या उसका यूज करके हम लोग बोर्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं भी कि नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि A and B are 2 points on the x axis and y axis। x और y क्या है, 2 पॉइंट है, एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे। पहले इसे समझो, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे हुआ तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे साहब y तो 0 हो गया ना और x जो होगा। उसी तरीके से अगर कोई कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे रहा तो आप क्या बोलोगे सर इसका y कुछ होगा, इसका y कुछ होगा बट x क्या है 0, यही ना है। अब हम लोग को भी यही बोला है, हम लोग को भी यहां पे भी क्या करना है, यही कॉन्सेप्ट का यूज करना है। क्या बोला, एक पॉइंट है A, अगर वो x एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। एक पॉइंट है B, अगर वो y एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0, y। और बोला AB का जो मिड पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है मेरे को 2, -3। अब बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड डिस्टेंस ऑफ AB। सिंपल, क्या फाइंड करना है, A, B एंड डिस्टेंस ऑफ AB। तो देखो सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर ये x और y है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या पढ़े थे, मान लो इसको हम लेते हैं x, y, इसको लेते हैं हम लोग x1, y1 मान लेते हैं और ये क्या होता है x2, y2। तुम लोग क्या पढ़े थे कि ये x क्या होगा x1 प्लस x2/2 और y क्या होगा y1 प्लस y2/2, यही ना पढ़े थे। तो अब डाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखो x यानी कि 2 क्या होगा x1 प्लस x2 यानी कि x प्लस 0/2। तो यहां से x का वैल्यू कितना आया 4। अब y के लिए क्या होगा, y क्या है मेरा -3 है ना, -3 क्या होगा y1 प्लस y2 यानी कि 0 प्लस y/2। यहां से y का वैल्यू कितना आया -6। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A का कोऑर्डिनेट्स क्या था x, 0 ना, और x कितना आया मेरा, x आया है 4। तो y का कोऑर्डिनेट्स यहां से क्या निकला 4, 0। b का कोऑर्डिनेट क्या निकला, b क्या था मेरा 0, y और y कितना निकला -6। तो b क्या हो जाएगा 0, -6। सिंपल। अब क्या फाइंड करें, बोला डिस्टेंस ऑफ AB। तो AB का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, रूट ऑफ फॉर्मूला ना, क्या फॉर्मूला था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना था AB का फॉर्मूला क्या होगा x2 कितना है मेरे पास 0, ये हो जाएगा 0 - x1 कितना है x1, तभी x फाइंड किया ना, x कितना था मेरा 4, ये हो जाएगा 0, 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y कितना है मेरा -6, ये क्या हो जाएगा -6, 0 का होल स्क्वायर। सिंपल है ना। देखो अब तो कोऑर्डिनेट्स मिल गया, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, A का कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 0 और B का कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, -6। तो x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से AB क्या निकला मेरा √4 का होल स्क्वायर 16 -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस, तो यहां से AB कितना निकल रहा है बच्चों 36 + 10 46 एंड 6 52। तो AB का मेरा आंसर कितना आ रहा है √52 भी बोल सकते हो, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो 52 को पहले फैक्टराइज करो, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से करोगे 13। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो 2 का पेयर बना, 2 बाहर, 2√13 क्या आ रहा है 2√13। समझना क्या किया हम लोग, सिंपल A और B 2 पॉइंट गिवन था। देखो क्योंकि A x एक्सिस पे था तो उसका y 0 हो गया, B जो था y एक्सिस पे था इसीलिए x 0 हो गया, और P गिवन था मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके हम लोगों ने क्या क्या फाइंड किया, हम लोगों ने x फाइंड किया और y फाइंड किया। इससे मुझे A का कोऑर्डिनेट्स B का कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला था AB का फॉर्मूला क्या था x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट किए, मेरा आंसर कितना √52। ये भी छोड़ोगे तो भी आंसर है, ये भी छोड़ोगे तो भी आंसर है, बात वही है।
सिंपल, समझ में आया क्वेश्चन। चलो हम लोग बढ़ेंगे हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको करते हैं कट, अब बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी गिवन है। देखो ए तो गिवन है, पॉइंट ले लेते हैं, इसको अलग कलर से करते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कलर लेते हैं येलो। ए कितना है -4,3। बी भी एक पॉइंट है, बी कितना है 8,-6। तो ये जो ए बी पॉइंट है, पहले तो लेंथ फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्म्स मिल जाएगा। और बोला इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग ए बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। बोला है कि अगर ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, मतलब समझो कि ये पॉइंट है वो क्या कर रहा है, ग्राफ कैसे बनेगा, समझो ये लाइन जो है ऐसे एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, मान लो ऐसा, और ये डिवाइड कर रहा है। मैं क्या बोला, अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट पड़ेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा x,0। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा x,0, क्योंकि x एक्सिस पे कोई पॉइंट पड़ेगा तो उसका y क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही ग्राफ बना लिया अपने साइड में। अब हम लोग करेंगे सम्स। पहले बोला लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी कैसे निकलेगा, √ x2 - x1 यानी कि 8 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना -6 - 3 का होल स्क्वायर। सिंपल, इसको मान लो x1 x2, इसको मान लो x1 y1 और ये मान लो x2 y2। ठीक है, तो यहां से ए बी कितना निकल रहा है, ए बी कितना निकल, ये क्या हो जाएगा 8 + 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस में से कितना होता है -9 का होल स्क्वायर। तो ए बी यहां से कितना निकला 8 4 12 का होल स्क्वायर 144 और -9 का क्या होता है 81। माइनस कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव। तो यहां से ए बी कितना निकला √4 1 5 8 4 12 और 225 यानी कि ए बी है मेरा 225 रूट कितना होता है 15। कैसे निकला, देखिए 225 लो, फिर पहले डिवाइड करो 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 डिवाइड करो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 का पेयर बना 5 और 5 का पेयर बना, देखो तो 3 का पेयर 5 का पेयर बना ना, उसका रूट क्या होगा 3 × 5 = 15। तो 225 रूट कितना हुआ 15 यूनिट्स। कितना हुआ 15। देखो ये तो मुझे मिल गया, मगर क्या क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा था, तो आप बोलोगे नहीं सर क्वेश्चन तो कुछ और भी था। तो क्वेश्चन में कुछ और क्या था, बोला इन व्हाट रेशियो, ये जो वैल्यू है m1 और m2 मुझे नहीं गिवन है, m1 m2 मुझे नहीं गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं y का। देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, ये जो पार्ट है y, ये y क्या है m1 × y2 यानी कि -6m1। सिंपल है ना, m1 × y2। इसको हम लोग क्या माने थे, इसको हम लोग क्या माने थे x2, y2, ये क्या था हमारा x, y और ये क्या था हमारा x1, y1। तो पहला फॉर्मूला क्या बोले थे, फॉर्मूला क्या m1 × x, m1 × y2, तो क्या हो जाएगा m1 × -6 प्लस क्या था m2 × y1, तो m2 तो पता नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 3m2 बाई m1 + m2, यही है ना। तो m1 + m2 को हम लोग ऊपर 0 से मल्टीप्लाई करवाए तो 0 हो गया। तो 0 = क्या निकला यहां से -6m1 + 3m2। -6m1 को वहां भेजे तो ये क्या हो जाएगा 6m1 = 3m2, 3 से कटा 2 टाइम्स, तो यहां से m1/m2 का वैल्यू कितना आ रहा है 3 चला, यहाँ पे कितना 1 ना, m2 को वहां भेज 2 को यहां भेज दिया, तो कितना हो गया 1/2। तो अब यहां पे देखो m1 रेशियो बोला था ना, इन व्हाट रेशियो, तो m1 = m2 का वैल्यू यहां से क्या निकल रहा 1:2, यानी कि रेशियो क्या है 1:2। वो रेशियो है जिस रेशियो में ये जो पॉइंट P है वो AB को डिवाइड कर रहा है x एक्सिस पे। देखो अगर आप इस साइड में ऐसे बना लोगे ना तो आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। अगर आप इस साइड में बना लिए तो आपका काम एकदम आसान हो गया, क्योंकि अब आपको जो करना आप इसको देख के समझ में आ जाएगा। जो भी पूछेगा आप इसको देख के सॉल्व कर लोगे। तो कोशिश करना कि सबसे पहले क्या करें हम लोग ये जो पार्ट है उसको बना लें। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
तीसरा क्वेश्चन की तरफ, इसको हटाते हैं, कॉपी कर लो, इसको हटाएंगे, हट गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2। सेम मैंने क्या बोला, पहले पॉइंट बना लेते हैं। क्या बोले, एक पॉइंट P है, वो किसी डिवाइड कर रहा है ना, एक A को डिवाइड कर रहा है, यहां पे लिखते हैं A। पॉइंट A कितना है? -4,1। और B कितना है? B कितना है? 17,10 इन द रेशियो 1:2। तो ये जो पॉइंट P है, ये क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर किस रेशियो में? 1:2 के रेशियो में। अब मुझे पता नहीं, तो इसको मान लेते हैं x, y। कैलकुलेट द डिस्टेंस OP वेयर O इज द ओरिजिन। मतलब O से लेके P तक का डिस्टेंस बताना, लेकिन समझो कहां से बताना है? O क्या है? ओरिजिन क्या होता है? 0,0। 0 से लेके P तक का डिस्टेंस बताना है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। तो पहले तो मुझे P फाइंड करना होगा, क्योंकि बिना P फाइंड किए हम लोग डिस्टेंस ही नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले फाइंड करते हैं P कैसे निकलेगा? x क्या होगा? m1 इंटू x2, 17 इंटू 1 70, प्लस m2 इंटू x1 यानी कि 2 इंटू -4 बाई m1 प्लस m2। तो x का वैल्यू कितना निकला? 17 माइनस 8/3। x का वैल्यू कितना निकला? 8 2 9, 9/3 यानी कि 3। तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, y कैसे मिलेगा आपको? y कैसे फाइंड करोगे? y क्या होगा? y इज इक्वल टू m1 इंटू y2, 10 इंटू 1 10, प्लस m2 इंटू y1, तो 2 इंटू 1 2। क्लियर? 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 1 2 बाई 3। तो y का वैल्यू कितना निकला? 12/3 यानी कि y इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, यानी कि x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4। अब मुझे क्या बोला? डिस्टेंस ऑफ OP ना, तो देखो आप खुद समझोगे, यहां से OP इजीली निकल जाएगा। OP क्या होगा? इजीली निकल आएगा ना। कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो OP यहां से कितना निकला? √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो OP इज इक्वल टू √25। OP इज इक्वल टू √25 कितना होता है? 5। इजी ना। बट जो बोला था वो समझना था। बोला था OP, O से डिस्टेंस, तो O तो गिवन था ओरिजिन, बस क्या फाइंड करना था? P। तो पहले पॉइंट P फाइंड किए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए। क्लियर? अब बोला इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड द लाइन AB। देखो जैसे x में किया था y में करना। समझो ये लाइन है AB, A और B। आप बोले सर A का पॉइंट क्या है? -4,1। B का पॉइंट क्या है? 17,10। बोला एक पॉइंट है, मालूम लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं D। ये जो पॉइंट D है वो क्या कर रहा है? y डिवाइड कर रहा है, कहां पे? y एक्सिस पे। देखो y एक्सिस मतलब ऐसा कुछ लाइन जा रहा होगा ना y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे x क्या होता है? 0। इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, y एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है? 0 ना, तो ये क्या हो जाएगा? 0, y। अब देखो 0 लेते हैं, ये 0 कब होगा? 0 कब होगा? देखो रेशियो तो इन व्हाट रेशियो तो पता नहीं है ना, तो इसको ले लेते हैं हम लोग m1 और इसको ले लेते हैं m2। फॉर्मूला क्या बोलता है? m1 इंटू x2, तो 17m1 प्लस m2 इंटू x1 यानी कि -4m2 बाई m1 प्लस m2। यही किया ना। अब देखो इस पूरे को ऊपर भेजने 0 हट जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? 17m1 माइनस 4m2। इस रेशियो को वहां भेज दिए, तो ये हो गया 4m2 इज इक्वल टू 17m1। तो यहां से m1 बाय m2 कितना आया? 4/17। क्या आया? 4/17। तो रेशियो बोला था ना, ऐसे रेशियो क्या मिला? m1 इंटू m2, m1 इज टू m2 कितना हो रहा है? 4:17। और ये मेरा क्या है? यही मेरा है रेशियो। यही जो क्वेश्चन का आंसर है जो मुझसे पूछा गया है। क्लियर? आप लोग इसको करो नोट, और हम लोग अब बढ़ेंगे क्वेश्चन में आगे। चलो तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है
कि द मिड पॉइंट डी ई एफ, द मिड पॉइंट डी ई एफ ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी ए ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल है, ये हो गया ए, ये बी, ये सी। डी ई एफ क्या है? इसका मिड पॉइंट, यानी कि इसका मिड पॉइंट डी, इसका मिड पॉइंट ई एंड इसका मिड पॉइंट एफ। यही ना बोलना चाह रहा है? ठीक है, फिर क्या बोलना चाह रहा है? ऑफ ट्रायंगल्स आर, अच्छा गिवन है मिड पॉइंट, देखो ये मिड पॉइंट, ये डी ई एफ गिवन। डी कितना है? 3,4, ई कितना है? 8,9 एंड एफ कितना है? 6,7 गिवन। चलो ये चीज हमें दे दिया, ये क्या किया? हमें वैल्यू मिल गया। अब देखो क्या बोला चाह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो वर्टिक्स है ना ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। देखो मान लो इसका कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं हम लोग x1, y1, इसका दे देते हैं x2, y2 और इसका देते हैं x3, y3 गिवन। अब ध्यान सुनो, क्या दिख रहा है कि यहां से क्या दिख रहा है? D इज, इसको थोड़ा क्या दिख रहा है यहां पे हमें कि D क्या है? D इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है ना, ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है, तो मुझे क्या पता चला यहां से? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2 करने से क्या मिलेगा मुझे? मिड पॉइंट 3 एंड y1 प्लस y2 बाई 2 करने से क्या मिलेगा? इसका मिड पॉइंट 4। सिंपल है ना, मिड पॉइंट क्या फॉर्मूला? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहां से देखो क्या मिला, यहां से हमें क्या चीज मिलता है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6 और यहां पे क्या मिला? y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 8। गिवन है ना, जो डेटा गिवन है उसी तरीके से ये क्या दिख रहा है? E क्या दिख रहा है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC, तो यहां पे क्या दिख रहा है? x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 बाई 2 करने से मिड पॉइंट 8 मिलेगा और y2 प्लस y3 बाई 2 करने से ये वाला मिड पॉइंट 9 आएगा। तो यहां से क्या मिल गया हमें यहां से मिला x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 16 एंड y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8। देखो ये एक समझो कि एक टाइप का क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना, नहीं तो एग्जाम में फंस जाओगे। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से नोट करना, ठीक है। और फिर थर्ड क्या दिख रहा है मेरे को? थर्ड क्या दिख रहा है कि F, थर्ड क्या दिख रहा है? F दिख रहा है ना, F इज द मिड पॉइंट। F क्या है? मिड पॉइंट है किसका? AC का। तो यहां से क्या दिख रहा है मेरे को? x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 बाई 2 करने से 6 मिलेगा एंड y1 प्लस y3 बाई 2 करने से क्या मिलेगा? 7। तो यहां देखो इस डेटा से मुझे क्या मिला? x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 एंड y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 14। यही मिला ना। अब तो सर आप इतना छोटा छोटा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन बनाते बनाते पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसीलिए छोटा छोटा लिख रहा है। और ये बहुत लंबा क्वेश्चन ना, तो इसलिए इसको देख लो। क्या किया हम लोग? सबसे पहले मिड पॉइंट्स गिवन था, तो इस मिड पॉइंट से उसका इक्वेशन बनाया। कौन कौन सा इक्वेशन मिला मेरे को? एक इक्वेशन ये दिखा x1 x2, x2 x3 और x1 x3। एक और इक्वेशन कौन सा दिखा? ये वाला इक्वेशन मिला, ये वाला इक्वेशन मिला और ये वाला इक्वेशन मिला। अब मुझे तो फाइंड करना है क्या? कोऑर्डिनेट्स ना। कोऑर्डिनेट्स मतलब x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो मुझे इसमें से देखो 1 2 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल तो सॉल्व हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले x को सॉल्व करते हैं और x को सॉल्व करके x1 x2 x3 फाइंड करते हैं, फिर y को सॉल्व करके y1 y2 y3 फाइंड करें, ठीक है। तो अगर हम सिंपल में समझाना चाहें, अगर हम सिर्फ इसका बात करें, यहां पे लिख रहा है कि मेरे को इसका यूज करके क्या समझना है कि अगर मैं इन तीनों टर्म को ऐड करूं यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस
क्या कौन से टर्म को ऐड किया हम लोग, x1 x2 x2 x3 एंड x1 प्लस x3। तो मुझे क्या मिलेगा ऐड करने से, 6 प्लस 16 प्लस 12, ये नहीं मिलेगा, 6 प्लस 16 प्लस 12, राइट। अब अगर इसको ऐड करो तो 2 बार x1 है, 2 बार x2 है एंड 2 बार x3 है, तो अगर ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 16 प्लस 12 कितना हुआ, 16 प्लस 10 26, 28 एंड 6 34। इसमें से 2 कॉमन है, बाहर ले लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 34, इज इक्वल टू 34। तो यहां से क्या मिला, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 17, मिला ना। उसी तरीके से y का सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 मिलेगा, और फिर हम लोग उसी का यूज करेंगे और उसी का यूज करके सॉल्व करेंगे। जैसे ये मेरा क्या मिला, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर जब इसको ऐड करेंगे तो क्या दिख रहा है मेरे को, y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y3 प्लस y1, y1 y2 y2 y3 y1 y3, ये मिला। ऐड करके क्या मिलेगा, 8 प्लस 18, 8 प्लस 18 प्लस 40। देखो सेम इसको ऐड करके क्या होगा, 2y1, यही ना ऐड होगा, 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू 8 प्लस 18 प्लस 14 कितना हुआ, 18 प्लस 10 28, 32, 32 प्लस 8 40। यहां से 2 ले लो कॉमन, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 40। तो यहां से क्या मिला, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 20। ये इसको लेते हैं हमारा सेकंड इक्वेशन। डन, यहां तक समझ में आया। ऐसे सबसे पहले ये सॉल्व किया, फिर उसके नीचे ये सॉल्व किया। अब क्या करना है हमें देखो यहां से कोई भी को देख लो, यहां पर देखा x1 प्लस x2 का वैल्यू गिवन है, x2 प्लस x3 का वैल्यू क्या गिवन है, 16 एंड x1 प्लस x3 12। इसमें से कोई भी एक ले, मैं ले रहा हूं ये वाला x2 प्लस x3। देखो x2 प्लस x3 यहां पे है ना, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं और इसी को यूज करूं, कैसे यूज करूं, यहां पे चलो एक लाइन ले लेते हैं, चलो इस पे आते हैं, क्या दिख रहा है, substituting the value of, कौन सा वैल्यू को, x2 प्लस x3, वैल्यू ऑफ x2 प्लस x3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, देखो x1 तो x1 ही रहेगा, x2 प्लस x3 क्या है मेरे लिए, x2 प्लस x3 कितना है, 16, x2 प्लस x3 क्या लिख दिए, 16, और इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 17। तो यहां से x1 का वैल्यू कितना आया, 1। क्लियर, क्या आया, x1 का वैल्यू कितना आ गया, 1, यानी कि इसमें से मुझे क्या मिला, x1 का वैल्यू मिल गया 1। अब हम लोग देखो इसमें भी x1 है, इसमें भी x1 है, अब इसका भी यूज कर सकते हो ना। जैसे कि क्या दिख रहा है, फिर से x, मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 कितना होगा, 6। तो यहां से x1 का वैल्यू है 1, तो 1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 5, यही ना यार। फिर सेकेंड वाली क्वेश्चन ले लो, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 12, और x1 का वैल्यू कितना था, x1 का वैल्यू था 1, तो 1 प्लस x3 कितना हो जाएगा, 12, तो x3 का वैल्यू कितना हुआ, 12 माइनस 1 11, यही ना हुआ, 12 माइनस 1 11। क्लियर। तो देखो जैसे क्या किया हम लोगों ने, पहले इसका यूज करके x1 का वैल्यू निकाला, क्या निकाल लिया, x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू एंड x3 का वैल्यू। अब इसी चीज का यूज करो, फाइंड करो y1 y2 प्लस y, इसका वैल्यू सेम क्या गिवन है, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 20, और यहां से y2 प्लस y3 का वैल्यू ले लो 18, तो y1 को y1 रहने दिए, y2 प्लस y3 की जगह पे क्या लेते हैं 18 इज इक्वल टू 20, तो y1 का वैल्यू कितना निकला 20 माइनस 18, यानी कि y1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 2। अब y1 मिल गया 2, अब जो चाहिए वो फाइंड करो, यहाँ पे इसको ले लो y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 8, y1 का वैल्यू है 2, तो 2 प्लस y2 इज इक्वल टू 8,
y2 इज इक्वल टू 6। सिंपल। अब इसमें भी आ जाओ, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 14। y1 का वैल्यू है 2 प्लस y3 इज इक्वल टू 14, y3 इज इक्वल टू 12। क्लियर? देखो ये एक वैल्यू मिला। वैल्यू मुझे क्या क्या मिल गया? वैल्यू से क्या कौन कौन सा वैल्यू मिला? यहाँ से कौन कौन सा वैल्यू मिला? तुम्हें क्या बोलोगे सर यहाँ से कौन सा वैल्यू मिला? एक हमें y1 का वैल्यू मिल गया, y2 का वैल्यू मिल गया और y3 का वैल्यू मिल गया। तो सब वैल्यू मिल गया तो कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेगा? कोऑर्डिनेट्स तो फिर इजी हो गया ना। अब यहां से कोऑर्डिनेट्स लिख दो। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है मेरे? a। कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरा? a कितना है? a क्या है मेरा? कोऑर्डिनेट a कितना है? x1 y1 ना। a कितना है? x1, y1, यानी कि a कितना निकला? x1 कितना है? 1 और y1 कितना है? 2। तो ये हो जाएगा 1, 2। b का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2, y2। x2, y2। b का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2, y2। जब x2, y2 होगा तो x2 कितना है? 5, y2 है 6। तो ये हो जाएगा 5, 6। एंड c का कोऑर्डिनेट क्या है? x3, y3। x3, y3। तो x3 है 11, y3 है 12। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? 11, 12। क्लियर? ये है हमारा आंसर। समझ में? तो यही है क्वेश्चन। देखो बहुत, मैं बोला ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूरा बोर्ड है, बट आपको इसको सीक्वेंस वाइज रजिस्ट करना। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना यहां से 1, पहले यहां से लेके यहां तक लिखना, फिर ये लिखना 2, यहां से लेके यहां तक, फिर उसके नीचे ये लिखना पार्ट, थर्ड पार्ट पूरा यहां से लेके वहां तक, और लास्ट में ये तुम्हारा क्या है? सॉल्यूशन। ये है तुम्हारा क्या? आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर 3-4 मार्क्स का तो आएगा अगर देगा, तो इसलिए थोड़ा इसका स्टेप समझ लो। जब ऐसे देगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि तुमको यही मिलेगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 फाइंड करना, y1 प्लस y2 प्लस y3। अगर ये कर लोगे तो नहीं तो बच्चा क्या होगा? इसी में जाकर फंस जाएगा। सर अब क्या करें? तो समझ में नहीं आया ना, सिंप्लीफाई तो हो नहीं पाएगा। तो क्या ट्रिक है, मतलब क्या चीज है? सबको ऐड करो, ऐड करके यहां तक पहुंचो। x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू निकालो। फिर यहां से 2 का तो वैल्यू गिवन है, उसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकाल लो। बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देख लो। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। 2 मिनट के लिए साइड हटते हैं, नोट कर लो। हम लोग बढ़ेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, चलो करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? ABC is a triangle and G is the centroid of a triangle this find the value of AB। तो क्या बोलना चाह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है A B C, G इसका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग? सेंट्रॉइड का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे? सेंट्रॉइड क्या फॉर्मूला पढ़े थे? ये जो G है, ये G के कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या माने थे? x, y माने थे ना। फॉर्मूला क्या था? ये जो x है वो क्या होगा? इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या माने थे हम लोग? x1, y1। इसको क्या माने थे? x2, y2। इसको क्या माने थे? x3, y3। फॉर्मूला क्या था कि x क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यही था ना। अब इसी को करेंगे यूज, इसी को करेंगे यूज और देखेंगे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा। अब बोलना चाह रहा है कि g गिवन है। g कितना गिवन है? g है मेरे पास 4, 3। a गिवन है। a कितना है? इसको मिटा के पहले अच्छे से बना ही लेते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक साइड बना लेते हैं पूरा। a का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 3। b का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, b। b कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, b। एंड c का कोऑर्डिनेट्स क्या है? a, 1। ठीक है, g कुछ सेंट्रॉइड है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, 3। ठीक है, कुछ ऐसे करके होगा ना। ठीक है, g कुछ सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोग? ये जो 4 है, यानी कि ये जो x है, ये 4 कब होगा? जब हम लोग करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3।
तो यहां से क्या निकला 4 + 1 5 प्लस a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 7। यही हुआ ना फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला, क्या बताया फॉर्मूला क्या था कि x का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ये जो x है वो x क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 ना। तो यहाँ पे x क्या है, x तो 4 है, x1 है 1, x2 है 4 एंड x3 है a बाई 3। यहाँ से क्या निकला 4 वहां पे गया मल्टीप्लाई 12, 4 + 1 5, 5 प्लस a, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या निकला 7। और y के लिए क्या बोलते हैं, y का फॉर्मूला क्या है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, और y मेरे लिए क्या है 3, और y1 कितना है 3, y2 कितना है b एंड y3 कितना है 1, y3 कितना है 1 बाई 3। 3 + 1 4 प्लस b इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो a का वैल्यू क्या निकला, a का वैल्यू निकला 7, b का वैल्यू निकला 5। सिंपल था ना। कौन सा फॉर्मूला लगा था, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा के क्या किए हैं हम लोग, किए हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यही था। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो, करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो A, B, C एंड D 3 कंसेक्यूटिव पैरेललोग्राम। A गिवन है, A कितना है 10, -6, B कितना है 2, -6, C कितना है -4, -2 एंड D पता नहीं, तो X, Y। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। फोर्थ वर्टेक्स की क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिमार्क जब पढ़े थे क्या बोले थे कि पैरेललोग्राम अगर है तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि उसका डायगोनल्स क्या होता है, इक्वली बाइसेक्ट करे। डायगोनल्स क्या हो, इक्वली बाइसेक्ट करे। यानी कि अगर ए सी का मिड पॉइंट है O, तो B और D का भी मिड पॉइंट क्या होना चाहिए O। तो पहले ना फाइंड करते हैं O। देखो क्या है O, क्या है O is the midpoint, O is the midpoint, O is the midpoint of AC। O क्या है, मिड पॉइंट है AC का। तो अगर O AC का मिड पॉइंट है, पैरेललोग्राम तो बोल दिया ना, तो O क्या है AC का मिड पॉइंट है। तो O का जो वर्टेक्स है यानी कि x1, y1 ले लेते हैं, क्योंकि x और y तो ऊपर लिया ना। तो ये जो x1 है वो कैसे निकलेगा, ये कैसे 10 + -4, 10 + -4 बाई 2, यानी कि 10 - 4 बाई 2। तो x यहां से कितना निकला 6 बाई 2, यानी कि x कितना आ रहा है 3, x कितना आया 3। और y कैसे निकालेंगे, y कैसे निकलेगा, y1 कैसे निकलेगा -6 -2 बाई 2, यही ना। -6 प्लस -2 बाई 2, तो y1 कितना निकला है -6 -2 बाई 2, तो y1 कितना यहां से -8 बाई 2 एंड y1 इज इक्वल टू -4। तो मेरा जो पॉइंट O है, O का कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, -4। ठीक है, मिड पॉइंट से निकल गया ना। अब O अगर इसका मिड पॉइंट है तो O किसका मिड पॉइंट होगा, DB का भी होगा ना। O is the midpoint of DB, इसका भी तो होगा ही। तो क्या मिड पॉइंट यानी कि x1 कितना है 3, तो ये 3 कब होगा, जब हम लोग करेंगे x + 2 बाई 2, यानी कि x + 2 का वैल्यू कितना आ रहा है 6, x का वैल्यू कितना आएगा 4। और y कैसे निकलेगा, ये जो y1 है यानी कि -4, ये -4 कब आएगा, करेंगे y1 + 6 ना, y1 + बाई y क्या निकला y +6 बाई 2, तो यहां से y -6 बाई 2 इज इक्वल टू -4, y -6 इज इक्वल टू -8, y इज इक्वल टू -8 + 6, यानी कि y का वैल्यू कितना निकला -2। क्या निकला -2। तो जो पॉइंट D है, जो फोर्थ वर्टेक्स है वो D क्या है मेरा, D कितना है x है 4 एंड ये है -2, तो वर्टेक्स कितना है मेरा 4, -2। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर
6 का आंसर। क्या किया हम लोगों ने, हम लोग बोला था 3 consecutive पैरेललोग्राम दिस एंड दिस, 10, -6, 2, -6, -4, -2, और ये मेरे को बताना था क्या होगा। सिंपल, तुमने क्या किया, अगर ये पैरेललोग्राम है जो बता दिया था तो ओ क्या था, मिड पॉइंट, तो ओ क्या निकला, मिड पॉइंट, तो पहले हमने मिड पॉइंट फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, 10 -4/2 एंड -6 +(-2/2), सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर कितना है 3, -4, और 3, -4 क्या था, मिड पॉइंट था किसका, डीबी का भी ना, डी और बी का मिड पॉइंट था, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2 करके सॉल्व किया तो वैल्यू कितना है हमारा 4, -2। क्या बात समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया। चलो अब हम बढ़ेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोलता है, करते हैं रब, बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन नंबर 7। Prove by section formula that the point this and this taken in this order are the vertices of parallelogram। इसमें भी देखो सेम चीज पैरेललोग्राम ही, अब इसमें देखो पहले वाला क्वेश्चन में पैरेललोग्राम गिवन था, इस वाले क्वेश्चन में पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना, पहले में क्या था गिवन था, इस वाले में क्या करना है, प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ए बी सी एंड डी। ए बी इसको थोड़ा जगह ले लेगा ना, इसको ऊपर बनाते हैं, नीचे हम लोग सम सॉल्व कर लेंगे। ए कितना है 10, -6 ले लेते हैं, 10, -6, इसको ले लेते हैं हम लोग 2, -6, इसको लेते हैं हम लोग -4, -2, एंड इसको लेते हैं हम लोग 4, -2। क्लियर, चलो दे दिया। अब बोला है कि प्रूफ करो कि पैरेललोग्राम, देखो अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा तो समझो जो हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए थे कि ये जो O है ना, ये जो O है x, y, ये O इन दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए, जो O है वो क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा ना। यहाँ पे करते हैं हम लोग सेम सॉल्व, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। O क्या है, मिड पॉइंट AC का, तो देखो ये जो x है वो x कैसे निकलेगा, 10 + -4/2, 10 - 4/2, 6/2 यानी कि 3, यानी कि 3। तो y कैसे निकलेगा, y कैसे निकलेगा, -6 + -2/2, तो y कैसे निकला है, -6 - 2/2, यानी कि y कितना आ रहा है, -8/2, यानी कि -4। तो x भी मिल गया, y भी मिल गया, x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब कंडीशन ये है कि अगर इससे मेरा O का पॉइंट्स क्या निकला, O का कोऑर्डिनेट्स क्या निकल रहा है, O का कोऑर्डिनेट्स क्या निकला 3, -4। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी क्या होना चाहिए, O, यानी कि 3, -4 ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या लेते हैं कि अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो O क्या होना चाहिए, O शुड बी द मिड पॉइंट, O क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए DB का, यही था। चेक कर लो क्या इसमें O का वैल्यू कितना आ रहा है, इसमें x कितना आ रहा है, x क्या होगा 4 + 2/2, यानी कि x = 6/2, यानी x = 3। और y कैसे निकलेगा, y कैसे निकलेगा, y क्या होगा -2 - 6/2, y = -8/2, y = -4। इस केस में O का कोऑर्डिनेट्स क्या निकला 3, -4। देखो ये भी 3, -4, ये भी 3, -4 क्या है, इक्वल है ना। तो अगर O इसका भी मिड पॉइंट है तो O इसका भी मिड पॉइंट है, तो फिगर क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्या लिखोगे, एज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड DB बोथ, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो। हम बताए, रिमार्क में बताए थे कि अगर रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम अगर प्रूफ करने बोलेगा तो कैसे प्रूफ करोगे, पैरेललोग्राम किसमें कैसे प्रूफ करोगे, इसका डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, इसका यूज करके प्रूफ करोगे। ठीक है, बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
लास्ट क्वेश्चन हमारा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलना चाह रहा है, गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको दे देते हैं, कलर चेंज करते हैं इसको, ए बी। ए कितना है -4, -6 एंड बी कितना है 8, -3। क्लियर, ज्वाइन किया। बोला इन व्हाट रेशियो द रेशियो इन विच ए बी इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। मतलब मान लो एक पॉइंट है पी, ये वाई एक्सिस पे, कैसे डिवाइड, वाई एक्सिस पे ना, क्या समझाए थे कि अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा होगा तो एक्स क्या होगा 0। अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा होगा तो एक्स क्या होगा 0। ये क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, 0 क्या होगा किस रेशियो में ना, तो m1 m2 लिख लेते हैं। 0 कब होगा, m1 इंटू 8 यानी कि 8m1 प्लस m2 इंटू -4 तो -4 m2 बाई m1 प्लस m2। ये वहां जाके पूरे को वहां भेजेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू 8m1 -4m2, -4m2 को वहां भेजे तो 4m2 इज इक्वल टू 8m1, 4 1 जा 4 2 जा, तो m2 इज इक्वल टू 2m1, m1 बाई m2, इसको यहां भेजे, यहां पे क्या हो जाएगा 1/2। तो रेशियो क्या मिला, m1 इंटू m1 इज टू m2 का क्या रेशियो आ रहा है 1:2, क्या आया 1:2। इसको ठीक से अच्छे से कर लेते हैं, 1:2। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, अगला लाइन। ये तो समझ लो आ गया, रेशियो क्या बोला, क्या होना चाहिए 1:2 का। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो देखो ये तो सिंपल हो गया ना, बी क्या है, कोऑर्डिनेट 0, y था। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 0, y। तो कोऑर्डिनेट्स क्या निकले यहां से 0, अच्छा नहीं पहले फाइंड करना होगा, तो देखो 0, y तो कैसे निकलेगा। अब देखो m1 m2 का वैल्यू पता है 1:2 है, क्या है 1:2 है, तो कैसे निकलेगा 0 तो ठीक है, y क्या होगा, y कैसे निकलेगा 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -6 यानी कि -12 बाई m1 प्लस m2 यानी कि 3। तो y का वैल्यू क्या हुआ -3 -12 बाई 3, y इज इक्वल टू -15 बाई 3, y इज इक्वल टू -5। क्या किए थे समझो, रेशियो मिल गया 1:2 का। अब बोला था फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 0, y। तो 0 तो ठीक है, y का तो वैल्यू फाइंड करना होगा ना, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, सेम 1 इंटू y निकाला ना, तो m1 इंटू y2, तो 1 इंटू -3 प्लस m2 इंटू y1, 2 इंटू -6 -12, तो -12 -3 कितना हुआ -15 बाई 3 कितना होता है -5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या निकला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट्स क्या निकला 0, y था ना, 0, y यानी कि 0, -5। ठीक है। अब क्या बोला, द लेंथ ऑफ AB का लेंथ, देखो AB का लेंथ कैसे निकलेगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही था ना। तो अब देखो AB गिवन है 8 -4, तो √8 -4 क्या हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। तो AB यहां से क्या निकला √12, 8 + 2 12 का होल स्क्वायर 144, -3 - 6 क्या था -9, -9 का होल स्क्वायर कितना होता है 81। AB यहां से कितना मिला √225, तो AB इज इक्वल टू 15। AB कितना निकला 15। इंटरसेक्शन पॉइंट कितना था 0, -5। समझ में आया। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। देखो हम लोग मैक्सिमम जितना टाइप का पूछने का चांसेस है ना उसको प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग। ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, मैक्सिमम क्या हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का ही था, कोई रिपीट करना था नहीं। 1-2 क्वेश्चन में भी ऐसा होगा
बट इससे क्या हुआ, हमारा सारा रिविजन था वो सारा रिविजन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कुछ डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं पक्का उसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।